हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेल्प टू यूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल द्वारा आपको परिवार पहचान पत्र से संबंधित और हरियाणा सरकार की आने वाली योजनाओं से संबंधित वास्तविक जानकारी दी जाती है। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो कि 25 सितंबर से होगी और ऐप के माध्यम से इसका आवेदन किया जाएगा। तो दोस्तों, आज 25 सितंबर की इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिससे कि लाखों महिलाओं को इस योजना का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो वह इंतजार अब खत्म हो चुका है। आज वह समय आ गया है, ऐप के द्वारा इसका आवेदन शुरू होगा। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या रिश्तेदारों तक शेयर कर दें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अभी बस थोड़ी ही देर में हमारे श्री मुख्यमंत्री नायब सैनी जी व कृष्ण कुमार बेदी जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वो पंचकुला पहुंचने वाले हैं और बस कुछ ही पलों में इस ऐप का शुभारंभ करने वाले हैं। सरकार ने लाभार्थियों का डाटा भी जुटा लिया है। योजना की शर्तों के मुताबिक राज्य में लगभग 20 लाख लाभार्थी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है, सिर्फ उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि जो इस योजना है, इस योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह जो हरियाणा सरकार द्वारा वो महिलाओं को दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक हैं। हमने पहले भी हमारी वीडियो में इस चीज़ को बताया गया है, लेकिन अब हम दोबारा इस चीज़ को बता रहे हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए। हरियाणा राज्य निवास प्रमाण पत्र है जो वो आपके पास होना चाहिए। अगर महिला किसी दूसरे राज्य से शादी करके यहाँ आई है और पति के साथ रह रही है तो उसके पति का हरियाणा राज्य निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन करते समय महिला की उम्र जो 23 साल से 60 साल तक होनी अनिवार्य है। परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड व उससे लिंक हुआ मोबाइल नंबर भी होना आवश्यक है, जिस मोबाइल पर OTP जाएगा। नंबर 4, यदि अविवाहित महिला है तो उसके माता पिता का पूरा विवरण व आधार कार्ड, और अगर विवाहित महिला है तो उसके ससुराल पक्ष का भी आधार नंबर चाहिए। बिजली का मीटर भी अनिवार्य है। नंबर 5, बिजली मीटर नंबर भी अनिवार्य है। अगर किराए पर रहता है तो उस मकान मालिक का बिजली का मीटर, बिजली का बिल ना सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा। नंबर 6, HKRN पंजीकरण संख्या अगर कैंडिडेट बेरोजगार है। नंबर 7, बैंक खाते का विवरण, कोई भी सक्रिय बैंक खाता जो आधार से लिंक हुआ हो, जिसमें आपको पैसा चाहिए। योजना का जो लाभ है जो जिस खाते में आपको चाहिए वह बैंक खाता अनिवार्य है। नंबर 8, अगर महिला और कोई पेंशन ले रही है या उसके खाते में कोई और पेंशन आ रही है तो उसका विवरण बताना पड़ेगा। पहले से ले रही सामाजिक व अन्य पेंशन वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। एक बात और जरूर जो नोट करने वाली है कि अगर सिर्फ कैंसर पीड़ित महिला स्टेज 3 या 4, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, स्किल सेल बीमारी से ग्रस्त महिला ही इस योजना का अतिरिक्त लाभ ले सकती है। नंबर 8, एक मोबाइल नंबर से आप 5 आवेदन कर सकते हैं और परिवार में एक से अधिक महिला इसका लाभ ले सकती है। नंबर 9, आवेदन करने के लिए अंत में महिला का लाइव फोटो लिया जाएगा जो कि वेरिफिकेशन के लिए होगा। इसके बाद उसका आवेदन है वह जमा कर लिया जाएगा। अगर वह पात्र महिला विभाग द्वारा अगर वह महिला पात्र होती है तो विभाग द्वारा 10 से 15 दिनों के अंदर एक मैसेज भेज दिया जाएगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं और आप इसका लाभ ले सकती हैं। नंबर 10, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको हर महीने बायोमेट्रिक पहचान
करना अनिवार्य होगा। आगे आपने 2 महीने तक, अगर आपने 2 महीने तक कोई भी बायोमेट्रिक पहचान ऐप के माध्यम से नहीं की तो आपकी किस्त है वो बंद हो जाएगी। नंबर 11, आवेदन करने के बाद आप अपना स्टेटस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं और आप अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी यहां पहुंच चुके हैं, जिनकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी लाडो लक्ष्मी योजना ऐप का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार पर सालाना 5,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना होगा और ओटीपी के माध्यम से ऐप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी डिटेल्स भरनी होगी। और दोस्तों, आज 25 सितंबर 2025 को लाडो लक्ष्मी योजना ऐप की शुरुआत हो चुकी है। आज से आप घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या आप प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करने के लिए बताते हैं कि आप किस तरह घर बैठे अपना आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे आपने जाना है और इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। वही मोबाइल नंबर डालोगे आप जो आपका आधार से लिंक है और आपके पास हो, ताकि ओटीपी मौके पे लिया जा सके। आप यहाँ पर ओटीपी आएगा आपके पास 4 अक्षरों का। ओटीपी आपने ध्यान से फिल करना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप फ़ोन अपने पास ही होना चाहिए आपके पास ओटीपी। उसके बाद ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें ऐप की पूरी हिस्ट्री, पूरा डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको आवेदन कैसे करना है, आपकी कंडीशन क्या क्या है, आपकी शिकायत है या नहीं है, आपकी आवेदन की स्थिति क्या है। यहाँ पर आपको पूरा डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि योजना के लिए आवेदन करना है हमें, सबसे पहले दिखाई दे रहा है अविवाहित महिला के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्तें हैं, वो हमने पहले ही यहाँ पर शुरू में इस वीडियो में बता चुके हैं और यहाँ आपको दोबारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और विवाहित महिला के लिए भी आपको यहाँ पर सारी चीज़ दिखाई दे रही है। बस दोनों में एक ही फ़र्क है, विवाहित महिला के लिए जो ससुराल पक्ष है उसका भी आधार कार्ड सभी फैमिली मेम्बर का और नाम और एड्रेस भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम आगे क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुल मिलाकर हमारे पास सारी डिटेल इस ऐप की खुल जाएगी। टोटल 6 चरण हो गए हमारे पास। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, पाँचवां और छठा। तो पहले चरण पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है आपका विवाहित स्थिति, क्या मैरिड हो या अनमैरिड हो या विडो हो। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपका रेजिडेंट हरियाणा में है या नहीं है। अगर हरियाणा में है तो कब से है, बाय बर्थ से है या 15 साल हो चुके हैं आपको रहते हुए, या शादी करके आप यहाँ पर आए हैं। तो जैसे ये बाय बर्थ हमने यहाँ सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपके पास डोमोसाइल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपने डोमोसाइल फिल करना है। कैंडिडेट के डोमोसाइल का जो नंबर होता है वो अगर पुराना है, अगर वो नहीं ले पा रहा है, नाम नहीं आ रहा है, तो उसकी जगह आप नया डोमोसाइल इस आईडी से बनवा सकते हो। अगर आप विवाहित महिला है तो डोमोसाइल आपके पति का भी चल जाएगा। कोई शादी करके राजस्थान से यहाँ आया है, डोमोसाइल नहीं है, तो उसके पति का डोमोसाइल चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। डोमोसाइल में जो नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस ऐप के नीचे आपका नाम शो दिखाई देगा। जैसे ये है ज्योति रानी। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है। जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है और आधार नंबर में डालने के बाद जो आधार में नंबर दिया हुआ है उस पर एक ओटीपी आएगा। आधार से मोबाइल आपका लिंक होना बहुत ज़रूरी है। ओटीपी फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये ओटीपी आएगा। ओटीपी आप आराम से फिल कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है, नेटवर्क का इशू होता है तो ओटीपी थोड़ी देर बाद भी आ सकता है, तो आप कृपया इंतज़ार कीजिए, इसको बैक मत कीजिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आपको यहाँ पर
दिखाई देगा, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, एज कितनी है, जेंडर क्या है, स्टेट कौन सा है। उसके बाद अगर आप स्टेट हरियाणा में हैं तो हरियाणा में आप कहाँ से रह रहे हो ये पूछ रहा है कि आपका एड्रेस क्या है। अगर आपका एड्रेस सही है तो आप नेक्स्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ चेंज भी कर सकते हो। आपका हाउस नंबर, वार्ड, ब्लॉक आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस किस पूछ रहे हैं कि आप एम्प्लॉयड हो, बिजनेस हो या हाउस वाइफ हो। उसके बाद HKRN का नंबर पूछ रहे हैं, अगर है तो आप फिल कर सकते हो, बेरोजगार हो तो, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट आगे कर सकते हो। उसके बाद आपको रेजिडेंट का एड्रेस पूछ रहे हैं कि आप किस जगह पे रहते हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग में रहते हो या किराए पे हो या आपका खुद का घर है या आप ओल्ड एज आश्रम में रह रहे हो, यहाँ पर डिटेल आपकी पूछ रहे हैं। तो आप खुद के घर पे रहते हो। उसके बाद पूछ रहे हैं जो आपके फादर मदर है जब पैदा हुए थे बाय बर्थ टाइम, उनका एड्रेस क्या था, किस जगह से आपके फादर मदर है, तो वहाँ पर आपका स्टेट, विलेज, ब्लॉक, हाउस सब कुछ यहाँ से आप फिल कर सकते हो, जिस भी एड्रेस का आपके फादर या मदर रहते थे या रह रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर एड्रेस फिल करने के बाद नेक्स्ट आप इसे ये पूछ रहे हैं कि आपका नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बिजली का बिल जो पूछ रहे हैं आपका DHBVN है, UHBVN है, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और आपने बिजली का जो नंबर है, कनेक्शन नंबर है, वो डालना है। अगर आप किराए पे रहते हो और आपके पास बिजली मीटर कनेक्शन नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मकान मालिक का भी भर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए वो मांग रहा है कि आपका बिजली मीटर कहाँ लगा हुआ है और किस एड्रेस पे आप लगा हुआ है। तो ये डालने के बाद उसका नाम भी आ जाएगा यहाँ पर भी, किसके नाम बिजली का मीटर है और लास्ट ईयर उसने जो बिल अमाउंट किया था वो कितना है। ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से आप उसे सबमिट करोगे। तो दोस्तों आपने जो भी बिजली का बिल नंबर है वो ध्यान से फिल करना है। कई बार किसी दूसरे का बिजली का बिल ना डाल दो तो अपने पास बिजली का मीटर कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे। चौथा ऑप्शन आएगा आपके पास है फैमिली मेंबर, थर्ड ऑप्शन सॉरी, फैमिली मेंबर में आपके कौन कौन से मदर है, फादर है, तो उनका मदर और फादर का जो स्टेटस है वो क्या है, वो अलाइव है या डेथ हो चुकी है। अगर डेथ हो चुकी है तो आपने वहाँ पर डेथ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेथ की जो डेट ऑफ डेथ है वो वहाँ पर फिल करनी है। अगर नहीं है तो अलाइव पे क्लिक करोगे। आप अपने फादर का आधार नंबर डालोगे। आधार नंबर डालने के बाद आपका जो नेम है आधार में वही आपने सेम टू सेम फिल करना है, ताकि नाम जो है वो सेम हो जाए, मिसमैच का दिक्कत ना हुआ। उसके बाद आपने मदर को चूज करना है, मदर अलाइव है या डिसीज है तो अलाइव पे क्लिक करना है। उसके बाद सेम प्रोसेस, मदर का आधार नंबर डालना है आपने और मदर का नाम डालना है। ये भी आपका सेम नेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आधार में कोई चेंज करवा लिया आपने बाद या आप और कोई नाम डाल रहे हो, तो ताकि ये मैच करने के लिए, डाटा को मैच करने के लिए। उसके बाद आपने ये डालने के बाद दोनों का आधार नंबर डालने के बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको उसका जो भी डिटेल्स है वो आपको फिल हो जाएगी। ऐसे आपने यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि एनुअल इनकम आपकी कितनी है। चौथा ऑप्शन एनुअल इनकम, फादर मदर की एनुअल इनकम कितनी है यहाँ आपने फिल करनी है। दोस्तों जिनकी इनकम 1 लाख से है वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, पात्र महिलाएं ले सकती है। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है तो आप यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ये आवेदन नहीं कर सकते। वहाँ आप लिखा दे यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपने ये एनुअल इनकम डालनी है। एनुअल इनकम डालने के बाद आपने सबमिट करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके पास व्हीकल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप आगे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपकी यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछ रहा है। बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या क्या है कि आप जो पैसा है ये लाडू लक्ष्मी योजना का 2100 रुपये वो किस खाते में आप लेना चाहते हो, तो वहाँ वो अकाउंट नंबर डालना है और वही अकाउंट नंबर आपका चालू हालात में होना चाहिए। उसमें KYC प्लस DBT होनी चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए, तभी वो पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर ध्यान से फिल करना है आपका, ताकि नेम को मैच किया जा सके। जो आपने नेम डाला ज्योति रानी वही नाम आपके अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद आपका IFSC कोड आपने फिल करना है। कई बार IFSC कोड गलत फिल कर देते हैं तो वो खाते में पैसा नहीं आएगा, आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है।
तो यहाँ पर आपने IFSC कोड फिल करना है। IFSC कोड बड़े ध्यान से फिल करना है। IFSC कोड फिल करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे हमने यहाँ पर IFSC कोड फिल कर दिया, अकाउंट नंबर भी फिल कर दिया है। उसके बाद आपने बैंक का नाम, किस जो अकाउंट का जो आपने खाता खुलवाया वो किस बैंक से खुलवाया है वो आपने नाम फिल करना है। फिल करने के बाद आपको पांचवा ऑप्शन ऐसे दिखाई देगा। पांचवा चरण है आपका, छठा चरण सोशल वेलफेयर स्कीम। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो फैमिली में मेंबर है जो आपने अप्लाई किए थे, मदर फादर, उनको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डिटेल आ जाएगी कि आपके कौन कौन से साथ हैं, आपके जो रहते हैं वो मदर है, फादर है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या फादर मदर भी हरियाणा कौशल मेरे पंजीकरण है, तो आप नंबर डालोगे, नहीं है तो आप नेक्स्ट पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपके सोशल की स्कीम पूछ रहे हैं, अगर आप कोई कोई योजना ले रहे हो तो आप अप्लाई करोगे, नहीं तो आप नेक्स्ट करोगे और लाइव फ़ोटो की जाएगी। फ़ोटो करने के बाद आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। बाद ऐसा एक लास्ट में आपके पास आ जाएगा कि आवेदन की स्थिति है, कि आपने स्थिति पे क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल नंबर से OTP डालोगे और वहाँ पर आपको जो भी स्टेटस है वो आपको दिख जाएगा कि पेंडिंग है या कोई दिक्कत आई है या आप उसको ट्रैक कर रहे हो कहाँ पर है नहीं है। तो 10 से 15 दिन बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपको विभाग द्वारा कि हाँ आप इस योजना के लिए पात्र गए महिलाएँ हैं वो एलिजिबल है और आप इस योजना का लाभ ले सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को हमने बड़े ध्यान से एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हो, या नज़दीकी के आप जिला मुख्यालय या फिर ब्लॉक लेवल पे भी आप जाकर यहाँ आप पूछ सकते हो कि इसके बारे में अगर कोई आपके पास कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और आज ही ये स्टार्ट योजना हो चुकी है और जितना हो सके इस वीडियो को आगे अपने रिश्तेदारों या महिलाओं को पहुंचाएं ताकि इस पात्र महिलाओं को इनका लाभ मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।